सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्व मंगलम मंगल में शिवे स्वारथ सार्थिके शरणे रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परा ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ कीजिए सुनो वीर हनुमान राम लखन और जान की सदा करो कल्याण रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ आए जो सरदार हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार रामा सब जन बारंबार। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव का कौन करते निस्तार। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होए राम कृपा बिन सुलभन सोए। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु होई। श्याम शरीर सुबाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जावग जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं कथा का लाभ लेवा। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर लगे हुए चरण कमल बड़े सुहावने हैं। जिन घर मुनियों के मन रूपी भोरे छाए रहते हैं। पीत पुनित मानो हर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और पीली धोती सवेरे के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरने वाली है। कमर में सुंदर तगड़ी और कटी सुंदर है। लंबी भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभायमान है। पीत जनेऊ महा छवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे
उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है, हाथ में अंगूठी चित्त को चुराए लेती हैं। विवाह का सब श्रृंगार सजे हुए वे शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती पर सब आभूषण शोभा दे रहा है। पियर ऊपर नाका खासोती दूह आंचरिन लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निदाना। जनेऊ की भांति पीला दुपट्टा कंधे पर पड़ा हुआ है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल और मुख सुंदरता का निदान है। सुंदर भुगुटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचिद्रता निनाना। सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। श्री सुंदर बोहे मनोहर नासिका और मस्तक पर तिलक तो सुंदरता का घर है। माथे पर मन को हरने वाला है और शोभायमान है, जो मंगलिक मोती और मणियों को गूंथा रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पूरे नारी सुर सुंदरी बरी बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। बहुमूल्य मणियों से गूंथा हुआ सुंदर मोर है, सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवाग्नेय दुल्हों को देख कर तिनके तोड़ रही है और मणि वस्त्र गहने छोनावर कर रही है और गान गा रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगंद और भाट सुयस सुना रहे हैं। को भरही आने कुंवर कुंवरी सुआसी नहीं सुख पावी के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई के। लह कोर गोरी सिखावे राम ही सिय सन सारद कहे। रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निदान की। चालती भुज बलि बिलोकनी वीर भय बस ही जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। वर कुंवरी सुंदर सकल सकी लावई जनवास ही चली। ते समय सुनय आशीष जहत है नगर नभ आनंद महा। चिरुजी हूँ चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगेंद्र सिद्ध मोनीश देव बिलो की प्रभु धुंधु बिहनी। चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोकी जय 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 बनी। बहुमूल्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवाग्नेय दुल्हों को देखकर तिनके तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र गहने छोनावर करती आरती कर रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगद और बाट सुयस गाना गा रहे हैं। सुहागिने सुख पाकर दूल्हे और दुल्हनियों को देखकर कोहबर लाई और बड़ी प्रीति से मंगल गीत गाकर
लौकिक रीति करने लगी। वहां पार्वती रामचंद्र जी को लहक और भ्रष्ट लेना सिखा रही है और सरस्वती जी सीता जी को लहक और सिखाती हैं। रनिवास हास विलास में मगन है। सभी जन्म का फल पाने लगी। अपने हाथ की मणि में सुंदर रूप निदान श्री राम जी की परछाई देकर सीता जी दर्शन वियोग होने के भय से अपने हाथ नहीं हटाती। उस समय का आनंद विनोद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। इसे तो वही सखियां जाने। फिर सब सखियां दूल्हे और दुल्हन को जनवा से लिवा ले चली। उस समय आशीर्वाद की छनी ध्वनि जहां तहां सुनाई दे रही। नगर आकाश में बड़ा आनंद रहा। प्रसन्न मन से सबने यही कहा कि सुंदर चारों जोड़ी चिरंजीव रहे। योगीराज सिद्ध और मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर नगाड़े बजाए। आनंद पूर्वक फूल बरसाने लगे। जय जयकार बोलते हुए अपने लोग को चले गए। सहित बधू तीन कंवर सब तब आए पितु पास। राम सब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। पुनि जेवनार भई बहु भांति। पठये जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा। सूतन समेत गवन कियो भूपा। तब बंधुओं समेत सब कुमार पिता के पास आए। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भर कर जनवासा मानो उमड़ चला। फिर बहुत भांति की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। अनुपम वस्त्रों से पावड़ों पर पुत्रों सहित दशरथ जी चले। सादर सबके पाए पखारे। जथा जोगु पीडन बैठारे। धोये जनक अवधपति चरणा। शील स्नेहु जाए नहीं बरना। आदर सहित सबके पांव धोए। यथोचित पीठों पर बैठाया। जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह कहा नहीं जाता। बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल मोह गोए। तिन उबाई राम समझानी। धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी ने चरण कमल धोए। फिर रामचंद्र जी के चरण कमल धोए जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नप दीने। बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिए। फिर सब परोसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतले लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई थी। सुपोदन सुरभि सरपी। सुंदर स्वादु पुनीत। रामा सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुष गे। चतुर सुआर विनीत। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी।
पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सुंदर स्वादिष्ट निर्मल भात और गाय का घी चतुर विनीत रसोइये सबके आगे क्षण भर में परोस गए। पंचग्रासी करके सब लोग भोजन करने लगे। गालियां सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेक भांति के अमृत के समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, जिनका नाम कौन जान सकता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक एक विधि के अनेक पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। सुंदर शतरस के व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं भगवान को। समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसत राम सुनी सहित समाना, यही विधि सब ही भोजनु कीना, आदर सहित आचमन कीना। समय की सुहावनी गाली ऐसी शोभा दे रही है कि उनको सुनकर महाराज दशरथ जी मुनि समाज सहित हंसने लगे। इसी प्रकार सबने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया। देहि पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज, रामा दशरथु सहित समाज, जनवासे ही गवन मुदित, सकल भूप सिर ताज, सियावर राम जय सिया, मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। फिर जनक जी ने पान देकर दशरथ जी को समाज सहित पूजा की। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले।